हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखा भारद्वाज रेसिपीज़। तो आज मैं लाई हूँ सिंघाड़े के आटे और दूध से बनी हुई एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बर्फ़ी बनती है। इसे आप पहले नवरात्रे पर बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और आप पूरे नवरात्रे इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम आटा भून के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप देसी घी लिया है, लेकिन हम सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे। पहले मैं 2-3 चम्मच देसी घी डाल लेती हूँ और अगर आपको नीड होगी तो हम और घी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ पहले, और अब घी को हम मेल्ट कर लेंगे। तो घी मेल्ट हो गया है। अब यहाँ मैंने लिया है 1 कप सिंघाड़े का आटा, जो कि व्रत में यूज़ होता है। तो हम सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनाएंगे। तो मैं इसको अब भून लेती हूँ। इसको हम डाल देते हैं देसी घी में इस तरह से, और अब मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनते हैं, लगातार चलाते हुए। तो यहाँ मैंने आटा और घी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन आटा मुझे काफ़ी ड्राई सा लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर लूँगी और मिक्स करके देखेंगे। तो हमें इतना घी ऐड करना है कि हमें आटा चलाने में आसानी हो, यानी कि एकदम स्मूथली चला पाएँ आटे को हम, इतना घी होना चाहिए इसमें। ये जो घी बच गया है इसको मैं रख देती हूँ उठा के, ये मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो हाफ़ कप घी में से थोड़ा सा घी हमने रोक लिया है। अब देखिए बहुत स्मूथली चल रहा है आटा हमारा। तो ये आटा बहुत जल्दी भुन जाता है और हमें इसका कलर बहुत डार्क नहीं करना है। बस इसमें से हल्की सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए और घी अलग होना स्टार्ट हो जाए, तो बस मैं इसको 4 मिनट तक भून लेती हूँ पहले, और लगातार चलाते हुए भूनना है आपको। तो मैंने स्टार्टिंग में हाफ़ कप देसी घी लिया था और देखिए इतना घी मैंने रोक लिया है, क्योंकि हमें इतना ही घी ऐड करना है कि हमें आटा चलाने में आसानी हो। तो इस घी को मैं हटा देती हूँ, इसको यूज़ नहीं करूँगी। और अब आटे को भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं। देखिए हल्के-हल्के बबल्स आने लगे हैं, आटे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और आटे को बहुत डार्क कलर नहीं करना है हमें, अच्छी खुशबू आ रही है आटे में से। तो आटा भुन गया है और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ मैं, यानी कि नारियल का बुरादा है ये 1/4 कप। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी ड्राई फ्रूट का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये ऐड कर देती हूँ 1/4 कप। इससे हमारी बर्फ़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और बस इसको मिक्स करेंगे, और इसको ऐड करने के बाद भी मैं 2 मिनट तक और भून लेती हूँ, ताकि ये भी भुन जाएगा तो बर्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनूँगी। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये जल सकता है। तो इसको लगातार चलाते हुए इस तरह से हम भून लेते हैं, कम से कम 2 मिनट के लिए। कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसको 1-2 मिनट तक और भून लिया, और देखिए कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद ये फिर से ड्राई हो गया है। तो कोई बात नहीं, अब तो ये भुन चुका है बस। आटे को इन टोटल मैंने 5 से 6 मिनट भुना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। आटा भुन गया है तो मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ, और अब इसी पैन में हम अपनी बर्फ़ी बनाएंगे। आटा तो मैंने भून के निकाल लिया है, अब इसी पैन में मैं अपनी बर्फ़ी बनाऊंगी। मैंने इसी कप से 1 कप सिंघाड़े का आटा मेजर किया था, और अब इसी कप से मैं 2 कप दूध मेजर करूँगी। हम दूध में बनाएंगे अपनी बर्फ़ी को, तो मैं डाल देती हूँ 1 कप दूध। तो ये मैं 2 कप दूध ले रही हूँ, और देखिए मैं अपनी बर्फ़ी में कोई मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करूँगी, हम इसे दूध से ही बनाएंगे। अब दूध में बॉयल आने देंगे। यहाँ हमारे दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं दूध को हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। तो मैं कम से कम 15 मिनट तक कुक करूँगी दूध को, लगातार चलाते हुए, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ताकि हमारी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी सी बने। दूध को मैंने 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाते हुए कुक किया है हाई फ्लेम पर, और अब देखिए दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, बिल्कुल आधा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो बस अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो जिस कप से मैंने आटा मेजर किया था उसी कप से मैं चीनी मेजर कर रही हूँ। तो मैंने 1 कप आटा लिया था और चीनी में ले रही हूँ 3/4 कप, यानी कि 3/4 कप ले रही हूँ। आप चाहें तो पूरा कप भर के ले सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। मैंने थोड़ा सा 1 कप से कम लिया है, तो मैं ऐड कर देती हूँ इसको दूध में। और अब इसको हम कुक करेंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए चीनी। और देखिए दूध को हमने गाढ़ा कर लिया था पहले, इससे हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मैं इसमें कोई मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क नहीं ऐड कर रही हूँ, बस दूध को हमने गाढ़ा कर लिया है।
तो अब दूध में चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। तो बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना सिंघाड़े का आटा जो हमने भून के रखा था ना, इसे हम आराम से दूध में ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और उसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो कर दीजिए और आटे को दूध में ऐड करिए। और अब हम दूध में आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहिए इसको, तो बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमने आटे में घी ऐड किया हुआ है ना, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। बस इसको आप लगातार चलाते रहिए, फ्लेम को लो रखिएगा। लगातार चलाते रहेंगे आप तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा ये। देखिए इस तरह से। तो अब आटा दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए आप कुक करिए। अब देखिए आटा थोड़ा सा फूल भी गया है और बहुत तेज़ी से गाढ़ा हो जाएगा ये। अब इसको आप लगातार चलाते रहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, नहीं तो जल भी सकता है। तो लगातार चलाते रहिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको। इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और अब इसको हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। देखिए बहुत तेज़ी से गाढ़ा हो रहा है ये, तो बस इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी मैं। तो मैंने पहले भी कई सारी नवरात्रि की रेसिपीज़ शेयर की हैं, सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब देखिए हम मिश्रण को बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक कर रहे हैं और मिश्रण हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि इसमें हमने दूध भी ऐड किया है। ऐसा लगेगा ही नहीं है आपको कि आप सिंघाड़े की बर्फ़ी खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है अब देखिए हमारा जो मिश्रण है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और पैन को छोड़ रहा है। देखिए मैं इस तरह उठा रही हूँ तो बिल्कुल एक तरफ इकट्ठा हो रहा है ये, यानी कि बिल्कुल रेडी है। हम गैस को ऑफ कर देंगे। एक बर्फ़ी की ट्रे में मैंने एक बटर पेपर लगा लिया है इस तरह से, और उसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि बर्फ़ी हमारी बहुत ही ईजिली निकल आए बाद में। अब जो हमारा मिश्रण था बर्फ़ी का, इसे हम डाल देते हैं अपने बटर पेपर के ऊपर इस तरह से। मिश्रण को हम स्प्रेड कर लेंगे, जितने आपको मोटी या पतली बर्फ़ी बनानी हो उस हिसाब से। अब एक स्पून की बैक पर मैंने घी लगा लिया है और घी लगी हुई स्पून से हम इसको स्प्रेड करेंगे ताकि स्पून के ऊपर चिपके नहीं। तो जितना आपको मोटा या पतला रखना है अपनी बर्फ़ी को, उस हिसाब से आप इसको स्प्रेड कर लीजिए। देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए फैला लेंगे। तो देखिए स्पून के ऊपर घी लगा के मैंने बर्फ़ी को स्मूथ कर लिया है, स्क्वायर शेप में कर लिया है मैंने इसे। तो मैं इसको ट्रे में जमाया है, आप चाहें तो किसी प्लेट में भी कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा, इससे आपकी बर्फ़ी ईजिली निकल आएगी बाद में। और देखिए हमने हर तरफ से स्मूथ कर लिया है इसको। बर्फ़ी को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर कटे हुए बादाम और काजू इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, और आप चाहें तो बर्फ़ी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं इनको। मैं ऊपर से लगा रही हूँ इस तरह से। ड्राई फ्रूट्स को हम स्पून से हल्का हल्का टैप कर देंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स चिपक जाएं। और अब हम बर्फ़ी को कम से कम 1.5 से 2 घंटे ठंडा करेंगे, उसके बाद कट करेंगे। और अगर जल्दी है आपको तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लीजिए ट्रे को, और फिर ठंडी हो जाएगी फिर कट करेंगे। 1.5 से 2 घंटे बाद हमारी जो बर्फ़ी है ठंडी हो गई है, सेट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं, जिस शेप में आप चाहें इसे कट कर लीजिए। मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ इस तरह से। तो इस साइड से भी मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए बटर पेपर की हेल्प से हमारी जो बर्फ़ियाँ हैं बहुत इजीली निकल आएंगी और बहुत ही सॉफ्ट सी होती है ये, बहुत ही टेस्टी। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी सिंघाड़े के आटे और दूध वाली बर्फ़ी बनके तैयार है। इसको नवरात्रि में आप बना के रख लीजिए, एनर्जी से भरपूर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बर्फ़ी को, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप मेरी और नवरात्रि की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो बस टाइप कीजिए नवरात्रि रेसिपीज़ बाय शिखा भारद्वाज। आपको मेरी नवरात्रि रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत सारी नवरात्रि की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं जो कि बहुत ही ईजी भी हैं। आपसे फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।